साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं तो जर मरता संसार। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। हे भाई, संसार के अंदर जो है गुरु की महिमा जो है अपार है। संसार के अंदर जो महादेव कहा गया है वो सतगुरु को कहा गया है, वो सदा शिव को कहा गया है। वही सदा शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही कपिल भगवान है। संसार के सारे भगवान सतगुरु है। अपने अपने समय में सभी ने उपदेश दिया है और सभी ने ग्रंथों के निर्माण किया है। राम गीता है, कृष्ण गीता है, बुद्ध गीता है, कपिल भगवान के शांख दर्शन है। सभी ने अपना पूरे जिंदगी लगा दिए और उसमें यही आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। आइए अपने आप के जानो, अपने आप के समझो, अपना कल्याण करो। कुछ देवता के परिचय देंगे कि देवता क्या है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के बाद से सबसे पहले मनुष्य के अंदर मन के उत्पत्ति होता है। दूसरे नंबर पर इच्छा के उत्पत्ति होता है, चाह के। जो देखता है वही उसको चाहिए और जो मन कहता है उसके चाह हो जाती है। तो ये मन और इच्छा ये दोनों एक साथ पैदा होते हैं। तो मन के नाम काल निरंजन है। सभी संसार में अपने मन के पीछे दौड़ते हैं। अगर यही मन जो है सध जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो वो चेतन आत्मा सुखी हो जाता है। आज इसी के पीछे अगर बाहरमुखी होकर भटकता है तो इसके दुख इसके जीवन में कभी छूटता ना है। जन्म जन्मांतर से ये घूमते आ रहा है, अब भटकते आ रहा है, मरते आ रहा है, दुख अनादिकाल से भोग रहा है। मनुष्य शरीर में दुख से मुक्ति मिलती है, लेकिन जब ये होश में रहेगा तो अब बेहोश रहेगा तो ना मिलेगा। तो इसलिए ज्ञान करे कि मन को काल निरंजन कहा गया है। मन ही काल निरंजन है। और इसके जो है माता जो है वो अद्या है, उसको इच्छा है, वो इच्छा है। इच्छा महामाया है। इसके दोनों के तीन गो बेटा बेटी होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से रजोगुण से सृष्टि होता है, सतोगुण से पालन होता है या तमोगुण से संहार होता है। यही तीनों गुण के ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा गया है। जब मनुष्य माता पिता के रज बीज से पैदा होता है तो वो रजोगुणी कर्म है। बेटा बेटी पैदा कर देना ये रजोगुण है। जब बेटा बेटी के पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, पालन पोषण करता है माता पिता, उस गुण के नाम जो है पालन करता है। ये विष्णु पद है। और सृष्टि जब किया तो ब्रह्म पद है। जब बच्चे बच्ची सब के जो है तमोगुणी, अगर किसी के अंदर तमोगुण जब आ जाता है तो
तो उसके जो है संहार हो जाता है। ये शिव पद है। इसको जो है शंकर कहा गया है, शिव कहा गया है। तमोगुण से विनाश होता है, पतन होता है, प्रलय होता है। तो ये जो है तमोगुण को शंकर कहा गया है। ये तीनों के तीन पत्नी बनाया गया। वो तीन पत्नी जो है धन के लक्ष्मी कहा गया, विद्या के सरस्वती कहा गया और शक्ति के दुर्गा कहा गया। ये छह के कोई रूप ना है। धन, बल, विद्या, ये जो है गुण है। इसको जो है इसकी मूर्ति बना करके या पूजा करके लोग पगला गए। पगलाने की नहीं, समझने की विषय है। ये वेद के ऋषि और ऋग वेद के ऋषि जो है समझाने के प्रयत्न किए। ये 6 सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के और धन, बल, विद्या के ये 6 हो गए और इच्छा और मन ये 8 हो गए। ये देवता के परिवार है। अगर कोई मनुष्य जो है विद्वान है वो ब्रह्मा पद पर है। कोई आदमी धनवान है तो वो जो है विष्णु पद पर है। लक्ष्मीपति उसे कहते हैं, विद्यापति कहते हैं। और जो शक्तिशाली है, बलवान है, तो वो जो है शक्तिशाली आदमी के वो शिव पद है। अनेकों ब्रह्मा विष्णु हुए, अनेकों लक्ष्मी गौरी सरस्वती हुई। तो इनके पूजने का इतने महत्व है कि सतोगुण और रजोगुण तमोगुण के समझ करके उसके सम्मान करे, समझे और धन बल विद्या के सम्मान करे, आदर करे। ये सगरी प्रकृति के पुरुष के रचना है। जो पुरुष है वो अनादि पुरुष है। प्रकृति जो है पंच महाभूत है। इसको समझने की जरूरत है, खोजने के ना, जानने के। क्योंकि जो प्रकृति के स्वामी चेतन आत्मा अनादि पुरुष है, इसका कोई रूप ना है। शरीर में आता है तो सब गुण संपन्न होता है, शरीर से जाता है तो ये निरंकार होता है। और सगुण और निर्गुण दोनों से जो परे उठता है तो वो परमात्मा हो जाता है। हर आदमी की जरूरत है कि अपने आत्मा को परमात्मा बना लो। कपिल भगवान बने, बुद्ध भगवान बने, महावीर भगवान बने, ऋषभदेव भगवान बने, नभ राजा जो है भगवान बने, नारद भगवान बने। आज हम लोगों के जरूरत है भगवान बनने के। भगवान अपने बुद्धि ज्ञान से बना जाता है, जो सबके लोकप्रिय हो, जो सबके हित में काम करे, जो अपना कल्याण कर ले और समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दे, वो भगवान है। जो अपना कल्याण करे, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा ले अपने आप के, अपने आत्मा के परमात्मा बना दे और समाज कल्याण के लिए जीवन लगा दे, वो परमात्मा है। क्या लेके जाओगे, क्या लेके आए हो, कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, ये जानने की जरूरत है। हम जो है भरम नगर से आए हैं। अंडज पिंडज उखमज भरम
वो भौरम भोग भूमि से आए हैं। अनेकों बेर मनुष्य बने, अनेकों बार पशु पक्षी बने, अनेकों बार कीड़ा मकोड़ा बने, अनेकों बार जो है जल के जीव बने, पृथ्वी के कीड़े मकोड़े बने, लेकिन हम अपने कल्याण नहीं किए। अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए, अगर अब की पासा न पड़ी तब फिर 84 जाना है। इसलिए सुनो, समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। एक वेद के अंदर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये मुख्य 5 देवता होते हैं। इसको हमारा पूर्वज, इसके पूजा के विधान इसलिए बनाया गया कि प्रकृति अगर स्वच्छ रहेगी, वातावरण सब कुछ स्वच्छ रहेगा। अगर प्रकृति जो है दूषित हो जाएगी तो जो है विकृति रूप धारण करके सबके प्रलय कर देगी। तो इसलिए इसके पूजा किया गया। इंद्र देवता होता है तो वो इंद्र अनेकों हुए। इंद्र जो है इंद्रजीत को कहते हैं। हनुमान जो है, जो अपने मन के हनन कर लेता है, वो हनुमान है। राम जो घट घट में रमता है, इस राम को जानने की जरूरत है। खोजने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत है। सीता जो है शांति रूपी सीता को जानो। जो शांति रूपी सीता को पा जाता है वो राममय हो जाता है, वो राममय हो जाता है। हनुमान जो अपने मन के हनन कर ले। लक्ष्मण लक्षण युक्त हो जाए। रावण अहंकार का नाम रावण है। संसार के जितने दुर्गुण है वो रावण के सेना है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सेनापति है। सत्य दया धैर्य विचार विवेक ये सब जो है दैवी गुण के सेनापति है। विवेक जो है दैवी संपदा के राजा है। और अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म के मूल है। पाप मूल अभिमान, दया धर्म के मूल है। इसलिए वेदों में जो है कुबेर विशेषरवा के लड़के होते हैं और रावण के बड़ा भाई होते हैं। वो देवता थे। अपने जो सभी के अधिकार है, नारी हो, नर हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी हो, सभी अपने आत्मा कल्याण कर सकते हैं। ज्ञान किसी के बपौती ना है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, यहूदी है, पारसी है। जो इस तरह से भेदभाव डाल करके तोड़ते हैं, बांटते हैं और तिरस्कार करते हैं, ये सारे मानव जाति के दुश्मन है। वो परमात्मा के भी दुश्मन है। परमात्मा उसको बकसता ना है, उसके ठिकाने लगा देता है। जितने हमारे देवी देवता हुए सारे राक्षसों से लड़ते भिड़ते आए। आज लड़ रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे। जो सत्य धर्म न्याय के रक्षा करता है वो देवता है, और जो सत्य धर्म न्याय के पतन करता है वो राक्षस है। अब देखना है कि जो धर्म के धारण करता है और धर्म के रक्षा करता है, धर्म उसके रक्षा करता है। जो समाज के मानव जाति के कल्याण के लिए सेवा करता है, उसका सेवा परमात्मा करता है। इस बात के समझने की जरूरत है और अपना कल्याण करने की जरूरत है। तो इसलिए जो है एक इंद्र राजा हुए थे अवंतिकापुरी के, और वो जो है कहते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र थे।
तो ये उत्तरांचल के जो पहाड़ी है इसी में सभी देवता रहते थे। कैलाश पर शंकर भगवान रहते थे, काशी में रहते थे, वहाँ के राजा थे। राजा दक्ष के यहाँ उनकी शादी हुआ था पहला। दूसरा शादी जो है हिमांचल राजा के यहाँ हुआ। विष्णु भगवान जो है इंद्र के बड़ा भाई थे, छोटा भाई थे, इंद्र बड़ा भाई थे। और कश्यप ऋषि के लड़के होते हैं, माता अदिति से पैदा होते हैं। जो राजा बलि को छल से पाताल लोक के राजा बनाते हैं। तो इसलिए जो है ये सभी देवी देवता यहीं पैदा हुए, यहीं मरे और अपना इतिहास रच गए। आज हम लोगों के ज़रूरत है कि सभी इतिहास वही रचता है जो संसार के अपना आत्मा के कल्याण कर लेता है और दूसरे के कल्याण के लिए जीवन लगा देता है। तो इसलिए ज़रूरत है दुर्गा जी के जो 8 भुजा दिखाया गया है वो सगरी दैवी गुण है। रावण के 10 सिर दिखाया गया है, वो 10 दिशाओं के उसके ज्ञान था। चार दिशा, 4 कोना, नीचे ऊपर, ये 10 दिशा होता है। 10 दिशाओं के रावण के ज्ञान था। भगवान शिव के 5 सिर दिखाया गया है। इसके मतलब है कि पंचमुखी परमेश्वर, जिसको 5 आदमी निर्णय करते हैं, वो उसको न्याय को सब मानते हैं, वही 5 मुखी प्रतीक है उसका। ब्रह्मा के 4 मुख दिखाया गया है, इसका प्रतीक है चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होना। जो ही चतुर्मुख वाणी के ज्ञान हो गया वो किसी ग्रंथ के अर्थ कर सकता है। और चतुर्मुख वाणी के ज्ञान ना हुआ वो अनर्थ करेगा और दुनिया को भटका देगा। यही कारण हुआ है कि चतुर्मुख वाणी के ज्ञान न होने की वजह से ग्रंथों के वो आदमी अर्थ किया, आज लोग भटके हुए हैं। जितने भागवत करता है, किसी भागवत कर्ता ने कभी उपनिषद के ज्ञान न दिया, कभी शास्त्र के ज्ञान न दिया, कभी जो है वेद के ज्ञान न दिया। वो देवताओं के नचनिया बजनिया बना करके, जोकराई करके और उसको जो है मनोरंजन के साधन बना दिया। भगवान शिव के तो जो है गंजेड़ी भंगेड़ी बना करके और जो बाबा बन करके पड़े हैं आश्रम में, वो भी गांजा भांग खा के अब पगलाए हुए हैं और कहते हैं कि शिव भी पगलाए हुए थे गांजा भांग खा करके। उनको ये पता न है, वो शिव सूत्र को भी ना पढ़े हैं। 86 भाग में है और टोटल आत्मज्ञान के ऊपर है। शिव के जो है शिष्य जो है परशुराम जी थे, राजा जनक थे, रावण था, बहुत राजकुमार थे और सब देवता राक्षस दोनों को पढ़ाते थे। वो महान योगी थे और महान विचारक थे और पूर्ण आत्मज्ञानी थे। उन्होंने तो बहुत विशाल ज्ञान दिया है। शिव गीता, गुरु गीता, अमर कथा, शिव सूत्र, विद्या के महान गुरु, महान शिव, ऐसे विष्णु भगवान हुए। 24 अवतार धारण करके सत्य धर्म न्याय के रक्षा किए मानव जाति के उद्धार के लिए। अब मानव जाति के आदमी उनको जो है समझ ना पाए, उनको 16,000 पत्नी बना के नचाने बजाने में लगा दिए, चूड़ियारिन बना दिए, चोर बना दिए, नौटंकी करने लगे। ये घोर पतन है, ये सबसे बचनी है। जो अपने पूर्वज के मुंह पर काली पोतता है वो कोई भागवत करता है? आचरणशील आदमी जो होता है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सत्य, जो जिसके आश्रित तो है वो कभी मिट नहीं सकता और जिसके आश्रित तो नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए ज़रूरत है कि
आचरणशील बन करके, रहनीदार बन करके अपना कल्याण करने के, इसी में मानव जाति के हित है। नारद एक दासी के पुत्र थे जो ब्रह्मा के आश्रम में सेवा करती थी। भगवान बने, भगवान के अवतार का है। वेद व्यास जो है एक भंगिन के पुत्र जो है पराशर ऋषि थे, उनका जो है वो जो है वेद व्यास एक धीवरी पुत्र थे। पराशर ऋषि जो है वो एक भंगिन पुत्र थे। जबाली एक जो है ऋषियों के सेवा करते हुए जबाली जो है जबाल को पाई थी और वो गौतम ऋषि के आश्रम में जाके ब्रह्मज्ञानी हुए। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, वो ब्रह्म ऋषि होकर के और ब्रह्म ऋषि हुए, रामायण की रचना किए। तुलसीदास जब पैदा हुए थे तो उनके जो है पिताजी जो है एक पंडित के बुलाए और वो पंडित कह दिया कि इसके ये बहुत खराब नक्षत्र में पैदा हुआ है, बर्बाद कर देगा, और उसको वो जो है घर से निकलवा दिया तुलसीदास के। तो इसलिए एक किसी के बहकावा में मत आओ। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे, इसमें मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, और किसी के भटकावा में भटकने की जरूरत न है। मनुष्य जो है देव जोनी है और चेतन आत्मा, जो सामने परिवार ही दौलत है।